हेलो फ्रेंड्स, मैं इक्षित कक्कड़ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है स्टॉक मार्केट में एंड हम उसे कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का कल एक मैच है और तो उसके लिए इंडियन कोच क्या करेगा, पाकिस्तान के प्लेयर्स के कुछ प्रीवियस परफॉर्मेंसेस देखेगा, उनकी कुछ वीडियोस देखेगा और एनालाइज करेगा कि कौन सा प्लेयर कहां फंसता है। मान लो एक प्लेयर है जो बाउंसर पे फंसता है, उसको शॉर्ट बॉल डालनी है। बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड हिस्टोरिकल डाटा प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा कि नेक्स्ट मूव हमें क्या लेना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे प्लान करना है। सेम गो स्टॉक मार्केट में किसी शेयर की पिछली परफॉर्मेंस को देखकर, उसके प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन को देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। कुछ बड़ी बेसिक सी टर्म्स जो हमें जान लेने चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए। पहली चीज होती है बाय। बेसिकली आप प्रॉफिट तब कमाते हैं जब आप सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। अगर आप बाय कर रहे हो तो आप लॉन्ग जा रहे हो, मतलब आप इस असम्पशन के साथ बाय कर रहे हो कि इसका प्राइस बाद में बढ़ जाएगा और आप उसे बेच देंगे। मतलब उसको हम कहते हैं लॉन्ग करना, मार्केट में लॉन्ग जाना, मतलब तेजी की तरफ ट्रेड करना। एंड इसे हम बुल मार्केट भी कहते हैं। बुल मतलब लॉन्ग, राइट। इसका ऑपोजिट होता है बियर। बियर मतलब शॉर्ट। मार्केट नीचे को आएगी, मंदी करना मतलब सेल करना। जब आपको लगता है मार्केट गिरेगी तो हम हाई प्राइस पर सेल कर देते हैं और लो प्राइस पर बाय करते हैं, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। तो बाय, लॉन्ग और बुल ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं इन चीजों को इंटरचेंज करके बोलूंगा। जब भी मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, मार्केट के ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, तो मैं वर्ड यूज करूंगा बुल, बुलिश, लॉन्ग, बाय। और जब मैं मार्केट के नीचे आने की बात कर रहा हूं तो मैं कुछ वर्ड्स यूज करूंगा लाइक शॉर्ट, बियर, बियरिश मार्केट या सेल, राइट। क्लियर है। सो सी टेक्निकल एनालिसिस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। कैंडल आपने देखी होंगी, कैंडल्स, ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स आपने जनरली देखी होंगी। सो कैंडल्स बेसिकली क्या डिपिक्ट करती हैं, जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनके इमोशंस को, उनके ग्रीड एंड फियर को डिपिक्ट करती हैं। तो एक कैंडल में इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको समझते हैं। तो अगर हम इस कैंडल को देखें तो यहां पर आप देखो हर कैंडल की एक बॉडी है। ये एक बॉडी है, किसी की बड़ी बॉडी है, किसी की छोटी है। इसकी देखो बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, राइट। इसको हम कहते हैं बॉडी। और ये जो पूंछ सी लटकी हुई है, ये छोटी पूंछ है, इसकी बहुत बड़ी पूंछ है, ऊपर भी नीचे भी, राइट। इसकी भी ऊपर भी नीचे भी पूंछ है। इसको कहते हैं विक या शेडो, WICK, विक। ओके, पहली चीज। अब ये बॉडी और विक डिपिक्ट क्या करती हैं, इसको समझने से पहले हम समझते हैं OHLC। O मीन्स ओपन, H मीन्स हाई, L मीन्स लो, C मीन्स क्लोज। कहने का मतलब देखो, मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलती है। मान लो एक एग्जांपल ले लो किसी स्टॉक का। अगर वो जो ओपनिंग प्राइस है, जो पहला प्राइस 9:15 बजे होगा, उसे हम ओपन प्राइस कहते हैं। और जो लास्ट 3:30 बजे जो प्राइस होगा उसे हम क्लोज प्राइस कहते हैं, राइट। अब ड्यूरिंग द डे प्राइस बार बार फ्लक्चुएट होगा। मान लो एक शेयर 100 रुपए पर खुला, 80 रुपए तक नीचे आया, ठीक है, 200 तक ऊपर गया और 150 पे बंद हुआ। तो हमारा ओपन क्या हुआ, 100, हाई जो मैक्सिमम प्राइस गया था 200, लो क्या हुआ 80 और क्लोज हुआ हमारा 150, राइट। तो इसको प्लॉट कैसे करते हैं, अब इस एग्जांपल में समझते हैं। देखो, लो मतलब लोएस्ट प्राइस, ये वाला हिस्सा जो लोअर विक है वो हमारा लो प्राइस डिपिक्ट करता है। इसमें देखो ये 100 है, ओके। हाई मतलब हाईएस्ट विक, क्लियर, 200। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। ग्रीन का मतलब है ओपन 100 है और क्लोज 150 है। ओपन छोटा है एंड क्लोज बड़ा है, तो ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। हाई लो हमेशा यही रहेंगे जो टॉप पर हैं, लेकिन ओपन क्लोज डिपेंड करता है। अब इस केस में ओपन यहां पर है, रेड कैंडल है, और क्लोज यहां पर है। मान लो सेम ही कैंडल है, एज्यूम करो ओपन हुआ था हमारा 150 पर और क्लोज हुआ 100 पर। हाई गया 200 और लो गया 80, राइट। तो ग्रीन कैंडल मतलब वो दिन बुलिश रहा, मार्केट जहां खुली उससे ऊपर बंद हुई। रेड कैंडल मतलब दिन बियरिश रहा, कैंडल जहां खुली उससे नीचे बंद हुई, राइट।
तो पहली चीज कलर से हमें बुलिशनेस उस पर्टिकुलर डे की या टाइम फ्रेम की, आगे टाइम फ्रेम के बारे में बताऊंगा, बुलिशनेस और बियरिशनेस के बारे में पता लगेगा। ओके, और क्या डिपिक्ट करती है कैंडल? सी, अब ओपन हाई लो क्लोज का सिग्निफिकेंस भी समझते हैं। ओपन प्राइस मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुआ। देखो क्या होता है, जब सुबह सुबह मार्केट खुलती है ना, तो मोस्टली जो एमेच्योर्स होते हैं, बेस्ड ऑन रात को यूएस में क्या हुआ या बेस्ड ऑन न्यूज, वो घबरा के ट्रेड कर जाते हैं, राइट। तो जो ओपनिंग प्राइस होता है बेसिकली वो एमेच्योर्स डिफाइन करते हैं। लो, जैसे मैंने आपको बताया, लो मतलब सबसे नीचे का प्राइस, मतलब बियर्स की मैक्सिमम पार। उस समय पर बियर्स बिल्कुल सबसे ज्यादा हैवी थे। हाई मतलब बुल्स की मैक्सिमम पार, और क्लोज मतलब पूरा दिन क्या होता है, ये एक लड़ाई होती है। जैसे हम खेलते थे ना, एक रस्सी पकड़ के दो टीम्स खींच रही होती थी, तो स्टॉक मार्केट में वैसे ही समझो, एक रस्सी पकड़ के एक साइड से बुल्स वाली टीम खींच रही है जो लॉन्ग करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है मार्केट में, एक साइड पे बियर्स वाली टीम खींच रही है जो शॉर्ट करना चाहते हैं, जो नेगेटिव है मार्केट में। सो सी इज क्लोज कि वो दिन एक्चुअली कौन जीता, बुल्स जीते या बियर जीते। ग्रीन कैंडल बन गई तो बुल्स जीत गए, रेड कैंडल बन गई तो बियर जीत गए, राइट। क्लोज प्राइस बेसिकली डिटरमाइन करता है आउटकम ऑफ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। यूजुअली ये प्रोज डिसाइड करते हैं। ओके, सो बेसिकली कैंडल्स ग्रीड एंड फियर को डिपिक्ट करती हैं। यहां तक हमें क्लियर हो गया, राइट। सो कुछ और चीजें कैंडल से हमें क्या पता लगती हैं। देखो, जब बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, दैट मीन्स मार्केट इंटरेस्टेड थी बहुत, और बुल्स अच्छे खासे हैवी थे क्योंकि ग्रीन कैंडल है। अगर ये इस टाइप की कैंडल बनी, थोड़ी सी मार्केट अनइंटरेस्टेड सी थी या कंफ्यूज बोल सकते हो। अनइंटरेस्टेड होगी अगर आपकी कैंडल ही बहुत छोटी बनी, मतलब मान लो इतनी सी कैंडल बनी, तो उस दिन थोड़े लोग अनइंटरेस्टेड से थे। जब बड़ी कैंडल बनी मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। अब अगर इस केस में देखो, इसमें हाई और ओपन बराबर है, मतलब जहां खुली वही हाई था, उसके बाद मार्केट पूरा दिन गिरती गई, गिर के बिल्कुल यहां तक आई, लेकिन थोड़ी सी बुल्स ने बाद में स्ट्रेंथ दिखाई तो यहां पर क्लोजिंग हो गई, राइट। इस केस में मोर और लेस अगर आप देखो, लो और ओपन आसपास थे, खुलते ही मार्केट चढ़ती गई। तो बेसिकली आपको कैंडल्स को इसी तरीके से समझना, ओपन हाई लो क्लोज आपको ये इंफॉर्मेशन देते हैं कैंडल में। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब कैंडल्स के कॉम्बिनेशंस हमारे चार्ट्स बनते हैं। चार्ट्स बेसिकली डिपिक्ट करते हैं ओवरऑल लोगों की मार्केट में ग्रीड या फियर को, जो इमोशंस है। चार्ट्स बेसिकली लोगों के इमोशंस को, मतलब ग्रीड एंड फियर को डिपिक्ट करते हैं, और उसी चार्ट्स के एनालिसिस को, मतलब लोगों के इमोशंस के एनालिसिस को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और उससे कैसे आपने फायदा उठाना है, उससे कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में, कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, वो आपको सीखना है। और उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से प्लीज फॉलो या सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी आने वाली इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो अब मैं आपको पहले चार्ट दिखाता हूं। ये बेसिकली आपने देखा होगा, ऐसे चार्ट्स होते हैं। मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोली है। सो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अगर आप कुछ और चेक करना चाहें, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक का मैंने चार्ट खोल लिया, ठीक है। अब अगर इन चार्ट्स में देखो, चार्ट्स में मल्टीपल कैंडल्स हैं, एक दो कैंडल्स को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस कैंडल पे देखो, ओपन कितना है 1661, हाई 1668, ठीक है। 1661 पे खुली, 68 तक गई, गिर के 41 तक भी आई, लेकिन क्लोज होते होते 43 पे क्लोज हो गई, राइट। दिस इज डेली चार्ट, मतलब ये कैंडल डेली कैंडल, एक दिन की कैंडल। वो कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है। 1 मिनट की कैंडल का मतलब 9:15 मार्केट शुरू होती है, तो 9:15 से 9:16 एक कैंडल बनेगी, 9:16 से 9:17। तो हर मिनट का अपना ओपनिंग प्राइस होगा, लो होगा, हाई होगा, क्लोजिंग प्राइस होगा। सेम गोज एक वीक की कैंडल भी हो सकती है। 1 वीक मीन्स, एक वीक का मतलब क्या हुआ, मंडे मार्केट खुलती है, मंडे को जो सुबह ओपनिंग प्राइस था 9:15 बजे, वो ओपनिंग प्राइस फ्राइडे को शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, जो उस टाइम पे प्राइस था वो क्लोजिंग प्राइस। और पूरे वीक में जिस दिन मान लो ट्यूसडे को लो प्राइस गया, सबसे लोएस्ट पॉइंट ट्यूसडे को था तो वो लो हो जाएगा, और थर्सडे को मान लो हाई गया तो वो हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। तो हर मतलब यू कैन डिफाइन फ्रॉम 1 सेकेंड टू 1 वीक और मे बी 1 मंथ 1 ईयर आप कैंडल बना सकते हो बेस्ड ऑन दैट टाइम फ्रेम। ओके, अब चार्ट्स बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स। अब नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी, उसे हम कहते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स बेसिकली क्या होता है, हमें मार्केट की डायरेक्शन बताते हैं,
ठीक है। तो ट्रेंड्स होते हैं हमारे 3 टाइप के। पहला होता है हमारा अप ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर को जा रही है, बुलिश है। दूसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट हमारी बेयरिश है, मार्केट गिर रही है, रेड ब्लड बाथ, राइट। तीसरा होता है साइडवेज, बेसिकली मार्केट डायरेक्शनलेस है, मतलब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक रेंज में फंसी हुई है जिसे हम ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। इस रेंज के बीच में मार्केट झूल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहती है रादर देन एक ट्रेंड में। रीजन बीइंग, मार्केट में एमलेस लोग बहुत ज्यादा हैं रादर देन पर्पसफुल एक्शन वालों से, राइट। सो क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है, वो एमलेसली हंटिंग करते रहते हैं, इसलिए मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाती है। ओके, तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं ट्रेंड्स की। मान लो अप ट्रेंड, अप ट्रेंड की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हायर हाई एंड हायर लो। मतलब चार्ट में समझाता हूं। सो ये बेसिकली एक अप ट्रेंड है। अगर आप देखो अप ट्रेंड ड्रॉ कैसे करते हैं? अप ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए हम बॉटम्स को कनेक्ट कर देते हैं और एक लाइन बना देते हैं, तो अप ट्रेंड ड्रॉ हो जाता है। अब देख रहे हो अप ट्रेंड बन गया। अब अप ट्रेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हायर हाई, देखो एक ये हाई बना, हाई बना, हाई बना, हायर हाई, जो पुराने हाई से ऊपर हाई बनते जा रहे हैं हमारे, राइट। हायर हाइज एंड हायर लो। यहाँ पे हमारा एक हाई बना, लो बना, फिर इससे ऊपर ही एक लो बना, फिर इससे ऊपर लो बना, फिर इससे ऊपर लो बना, फिर इससे ऊपर लो बना। हायर हाई एंड हायर लो। और जब आप इन लोस को कनेक्ट कर दोगे तो आपकी एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, जैसे मैंने अभी बनाई, राइट। क्लियर है? डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड ड्रॉ करने के लिए आपको हाइस को कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इसी में मैं करता हूं। अब यहां देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें मैं हाइस को अगर कनेक्ट कर दूं तो मेरा ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डाउन ट्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोअर हाई, एक हाई, इससे नीचे वाला हाई, इससे नीचे वाला हाई, इससे नीचे वाला हाई, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, लो 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 लो, लोअर हाई लोअर लो। और जब हम हाइज को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा डाउन ट्रेंड बन जाता है, राइट। क्लियर है? अब हम समझते हैं ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, साइडवेज ट्रेंड जिसे हम कहते हैं। अगर आप यहां पर देखें, नॉट अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल दो, इसको डिलीट कर देते हैं। सो मार्केट इस रेंज में फंस के रह गई है, राइट। जब मार्केट यहां पर ऊपर को जाती है तो यहां से गिर जाती है, राइट। और यहां पे जब लो पे होती है तो यहां से चढ़ जाती है, फिर यहां पे हाई से फिर गिर जाती है, राइट। और यहां से चढ़ जाती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ ट्रेडिंग रेंज, जहां पर साइडवेज ट्रेंड जिसे हम कहते हैं, जहां पर मार्केट फंसी हुई है इस समय, राइट। अगर आप इसको थोड़ा और चार्ट को बड़ा करके देखेंगे, ये रेंज और बड़ी है यहां तक। इसको भी डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, चलो पड़ा रहने देते हैं। तो ये सी यहां तक मार्केट यहां तक मार्केट नहीं बोलूंगा, HDFC बैंक का स्टॉक ट्रेडिंग रेंज में था। तो मतलब फॉर एग्जांपल इस केस में ये स्टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2022 से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर 2023, एक साल एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा रहा, जो आपकी 1500 रुपए के आसपास से लेकर 1650 रुपए के प्राइस में था। मतलब HDFC बैंक इसी 150 रेंज में, 150-200 पॉइंट्स की रेंज में फंसा रहा। देखो एग्जैक्ट नहीं होंगी आपकी रेंजेस, थोड़ा अंदर बाहर चलेगा, वो आगे मैं समझाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, बट ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा।
कि ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। सो हमने समझ लिया ट्रेंड्स क्या होते हैं, 3 टाइप ऑफ ट्रेंड क्या क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ट्रेंड लाइंस कैसे बनाते हैं, अप ट्रेंड में लोज को कनेक्ट करके, डाउन ट्रेंड में हाइज को कनेक्ट करके। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ। हम ये कैसे पता लगाएं कि उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है और कितना देर सस्टेन करेगा। सो देखो उसके लिए 2-3 चीजें आपको देखनी होती हैं। एक, वॉल्यूम। हम इसके साथ साथ वॉल्यूम भी एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी चार्ट में वापस आते हैं। सो अगर आप इस अप ट्रेंड वाले के एग्जांपल को देखो तो बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा ये समझ आएगा, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम बढ़ रही है, राइट। मतलब वॉल्यूम इज बेसिकली लाइक अ फ्यूल। आपकी गाड़ी में फ्यूल है, तो फ्यूल है तो आपका ट्रेंड सस्टेनेबल है, ठीक है। अगर आप यहां ट्रेडिंग रेंज में भी देखो, ये छोटा सा अप ट्रेंड था, माइनर अप ट्रेंड फॉर सम टाइम, ठीक है। अभी इसके बारे में समझाऊंगा इसको मैंने ट्रेंड क्यों बोला। तो उस टाइम पे अगर आप देखो वॉल्यूम बढ़ रही थी, यूजुअली वॉल्यूम गिरी हुई थी। इस एरिया में वॉल्यूम गिरी हुई थी जब मार्केट नीचे आ रही थी। यहां मार्केट नीचे आ रही है, इस टाइम पे वॉल्यूम आपकी गिरी हुई है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही थी इस ट्रेंड में तो वॉल्यूम आपकी बढ़ी हुई थी, मतलब ट्रेंड थोड़ा सा सस्टेनेबल था। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो। नॉट अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल, बट आप एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ को एनालाइज कर सकते हो। शायद इसी वजह से ये यहां पर थोड़ा ब्रेकआउट आपको दे गया। ओके, तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है। सो अगर हम HDFC बैंक के इस चार्ट को डेली चार्ट्स में एनालाइज करें तो हमें क्या दिख रहा है, बेसिकली HDFC बैंक एक साइडवेज ट्रेंड में है या एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। बट अगर इसी चीज को हम आर्ली चार्ट पे एनालाइज करें तो मैं इस चार्ट को 1 आवर करता हूं। सो आप देख रहे हो आर्ली चार्ट में, अगर आप इसको देखोगे, इसको मैं रीसेट कर देता हूं, यहां पर आपको बेसिकली एक ट्रेंड दिखेगा। वो तो पुरानी लाइन बनाई हुई है, अगर आप यहां पर देखोगे आपको एक ट्रेंड दिखेगा जो कि एक डाउन ट्रेंड है। कहने का मतलब एक स्टॉक एक टाइम फ्रेम में किसी एक ट्रेंड में हो सकता है और दूसरे टाइम फ्रेम में दूसरे ट्रेंड में, मतलब कन्फ्लिक्टिंग टाइम फ्रेम्स। तो बेटर यही आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखें और अपनी पोजीशन साइजिंग और कितने ड्यूरेशन के लिए आपने ट्रेड करना है उस अकॉर्डिंगली आप अपने डिसाइड करें कि आपने 1 डे में ट्रेड करना है, 1 आवर में करना है, 1 मिनट में करना है, कैसे करना है। इस बंदे को देख रहे हो, बेचारा कंफ्यूज हुआ पड़ा है। क्यों? एक में उसको डाउन ट्रेंड दिख रहा था, भाई को कंफ्यूज हुआ पड़ा है, और एक में उसको साइडवेज दिख रहा था, राइट। सो ट्रेंड्स के बाद हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, आप इसको ऐसे समझो, एक फ्लोर है, एक सीलिंग है, राइट। एक कमरे का एक फ्लोर है, एक सीलिंग। आप एक बॉल को जोर से नीचे फेंकते हो फ्लोर पर, टप्पा खा के ऊपर जाएगी, सीलिंग से टकराएगी, फिर नीचे आएगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो बेसिकली एक दीवारें हैं ऊपर और नीचे, जिनको वो स्टॉक का प्राइस या कैंडलस्टिक को क्रॉस करने में बहुत मुश्किलात होती है। फॉर एग्जांपल सपोर्ट मतलब वहां पर वो सपोर्ट ले रहा है, एक प्राइस, मतलब मान लो कोई स्टॉक का प्राइस गिरे जा रहा है, सपोर्ट पे आके रुक जाएगा, वो आपके लिए परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो सपोर्ट लेवल पे वहां पे वो सपोर्ट ले रहा है। रेजिस्टेंस मतलब एक स्टॉक का प्राइस चढ़ रहा है, रेजिस्टेंस मतलब वो रेजिस्ट करेगा, उस प्राइस को तोड़ने में उससे बहुत मुश्किलात आएगी, तो वो आपके लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, राइट। वहां पर आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम चार्ट में देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट कैसे करते हैं तो चार्ट में इसको समझते हैं। कोई और स्टॉक ले लेते हैं, बोरिंग सा हो गया ना थोड़ा ये, चलो निफ्टी ले लेते हैं, इंडेक्स में समझते हैं। सो ये बेसिकली एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। यहां से समझो, यहां पे गिरा, सपोर्ट लिया, यहां पे चढ़ा, यहां पे गिरा, सपोर्ट लिया, और ऊपर वाला एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसको भी ड्रॉ करते हैं। सो लाइक दिस, इसको भी बड़ा कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया, अब अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ओके, सो यहां पर अगर आप देखो थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं। सो अगर आप यहां पर देखो, यहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, ठीक है। यहां पर फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से, इस बार थोड़ा सा तोड़ा लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक पाया, और फिर गिर गया।
और ये सपोर्ट लेवल्स हैं। यहाँ पे जब भी आया यहाँ से ऊपर चढ़ गया, राइट। तो बेसिकली ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो अब समझने वाली बात ये है कि पहली चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते क्यों हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए बनते हैं क्योंकि लोगों की मेमोरीज होती हैं, ठीक है, लोगों की इमोशनल कमिटमेंट होती है कुछ लेवल्स के साथ। वहां पर लोगों के लिए या तो पेन होता है या रिग्रेट होता है। तो यहां से देखो, ये स्टॉक का प्राइस यहां से गिरना चालू हुआ, यहां पर आके रुक गया। तो बहुत से लोगों ने यहां पर शॉर्ट कर दिया होगा, यहां पर शॉर्ट कर दिया होगा, राइट। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ऐसे जाएगी। तो इन बेचारों को क्या होगा, पेन हो रहा होगा, यार मेरा लॉस हो रहा है। बट बहुत से लोग जो इसे एनालाइज कर रहे थे, जिन्हें पता था यहां पे सपोर्ट है, राइट, एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन लॉन्ग नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन। उनको क्या होगा, रिग्रेट, काश मैं कर देता तो पैसा कमा लेता, राइट। तो फिर से वो वेट करेंगे उस लेवल के आने का, मतलब इस लेवल के आने का वो फिर से यहां पर वेट करेंगे, तो वो सपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि उन्हें यहां पर अब एक इंसान नहीं वेट कर रहा, बहुत सारे लोग वही सेम चार्ट्स को, सेम चीज को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज का वेट करेंगे, तो ये सपोर्ट बन जाता है, आई मीन, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वहां पर लोगों के पेन और रिग्रेट होते हैं। अगर इसमें एक शॉर्ट के एग्जांपल लें, यहां पर मार्केट चढ़ रही थी, राइट, यहां पर जाकर चढ़नी बंद हो गई। तो जिसने यहां पर लॉन्ग कर दिया, वो उस बेचारे को पेन हो रहा होगा, यार मेरा लॉस हो गया क्योंकि मार्केट गिर गई। जिसने यहां पर जो लॉन्ग नहीं, जिसने यहां पर शॉर्ट नहीं करा, उसको पता था एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट नहीं करा, उसको रिग्रेट हो रहा होगा कि काश कर देता तो मैं यहां से यहां तक की मूवमेंट कैप्चर करके पैसा बना लेता। फिर वो नेक्स्ट टाइम यहां पे इस एरिया में वेट करेंगे कि यहां पर आए और मैं शॉर्ट करूं। इसीलिए ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब बेसिकली एक ओल्ड वाइन की तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जितने पुराने उतनी अच्छी इमोशनल कमिटमेंट। जितनी बार उस जगह से टकराएगी मार्केट, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस से टकरा के टप्पा खा के मार्केट घूमेगी, आम भाषा में, उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, राइट। क्लियर है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। बॉटम्स को कनेक्ट कर दो, सपोर्ट बन जाता है, हाइस को कनेक्ट कर दो, एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, रेजिस्टेंस बन जाता है। मैंने जैसे बताया, स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जितनी बार एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट टच करेगी उतना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। चार्ट्स में थोड़ा अच्छे से देखते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, 1 डे की जगह 1 आवर कर देता हूँ, थोड़ा सा आउटलुक बेटर रहेगा। यहां पर देखो कितना अच्छा सपोर्ट है। बार बार यहां पर इस एरिया में 19,200 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया बार बार। अगर आगे वाले चार्ट में भी देखोगे, यहां भी ऑलमोस्ट लिया, देख रहे हो। कितना अच्छा सपोर्ट लेवल है, राइट। तो जितनी बार हिट करेगा वो उतना अच्छा सपोर्ट बनता जाएगा मार्केट के लिए। सेम अप्लाइज फॉर रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगी। कमिंग बैक टू चार्ट्स, निफ्टी ही ले लेते हैं क्योंकि निफ्टी में हमने थोड़ी ड्राइंग करी थी। सो अगर इसको हम एनालाइज करें, यहाँ पर देखो मैंने एक सपोर्ट लेवल बनाया, एक रेजिस्टेंस बनाया। ये सपोर्ट लाइन है हमारी, और ये रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ पर बार बार मार्केट यहाँ पर आके गिर रही है, लेकिन व्हाट इफ अगर मार्केट इसको तोड़ दे, क्रॉस कर जाए, तो ये बेसिकली नेक्स्ट टाइम के लिए सपोर्ट बन जाता है। बिकॉज मेमोरी तो अभी भी है ना इंसान की, राइट। वो लेवल्स लोगों को बहुत याद रहते हैं कि 19,200 से मार्केट गिरने लगी थी, 19,200 से मार्केट चढ़ने लगी थी। तो 19,200 एक पिवटल पॉइंट बन जाता है जो अल्टीमेटली आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है। फॉर इस केस में जैसे 18,800 है, राइट। सो इस केस में अब यहां से मार्केट चढ़ गई तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए देखो सपोर्ट बन चुका है, राइट। सेम गोज, ये सपोर्ट, तो यहां पे गिरी, ये सपोर्ट, ये देखो यहां पर इसने रेजिस्टेंस ले लिया। वैसे सपोर्ट लेवल था, लेकिन इधर इसने एक बार रेजिस्टेंस ले लिया और मार्केट यहां पर गिर गई, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में अटकी रहेगी, आगे तो बढ़ेगी, राइट। सो
जब वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद एक नया ट्रेंड बन सकता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, फॉर एग्जांपल इस केस में शायद वो अप ट्रेंड बन रहा है, शायद वो एक नया साइडवेज ट्रेंड हो, शायद यहां पर एक नया साइडवेज ट्रेंड बन रहा है जहां पर ये नई रेजिस्टेंस और ये नया सपोर्ट है। डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन वेरियस इंडिकेटर्स यू कैन ट्रैक कि वो कौन से ट्रेंड की तरफ जा रहा है, राइट। अब यहां पर एक चीज समझने की बहुत जरूरत है, ब्रेकआउट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रू ब्रेकआउट, एक होता है फॉल्स ब्रेकआउट। ट्रू ब्रेकआउट मतलब वो नए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ या नए ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जो अपने ब्रेकआउट पकड़ा हो सही। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब बहुत बार लोगों को पागल बनाने के लिए भी ब्रेकआउट करवा दिया जाता है। तो अल्टीमेटली गेम क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, पैसा पड़ा है, कौन पहले उठा के भागेगा, राइट। बुल्स भागेंगे, बियर्स भागेंगे, आप भागोगे, आपका कॉम्पिटिटर। एक बंदा ट्रेडिंग में कमा रहा है तो दूसरा गवा रहा है, इस चीज को समझ लो। उस पैसे को कौन पहले उठा के भागेगा, ये गेम है। तो बहुत बार दूसरे इंसान को लालच दिया जाता है कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, वो लॉन्ग कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को गिरा दिया जाता है। एंड मोस्टली ये प्रोज करते हैं, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट में बहुत बार रिटेलर्स को घुमाया जाता है और उनको उल्लू बनाया जाता है, ऑनेस्टली, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये भी एक आर्ट एज वेल एज साइंस है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें या कैसे हम पकड़ें कि ये ब्रेकआउट ट्रू है फॉल्स है। जल्दी से जिसने फॉलो नहीं करा फॉलो कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूं कैसे ट्रू एंड फॉल्स ब्रेकआउट को पकड़ते हैं। एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं। ट्रू और फॉल्स ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको वॉल्यूम देखने और टेक्निकल इंडिकेटर्स देखने। मान लो मार्केट एक नया हाई बना रही है, राइट, तो आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हो गया, नया हाई बन के, तो ये देखो जो आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल RSI। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ टेक्निकल इंडिकेटर्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, जैसे ही वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके तक पहुंचेगी। सो मैं आपको बता रहा था ब्रेकआउट्स, मान लो एक नया हाई बना दिया, आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है, जस्ट सी कि टेक्निकल इंडिकेटर ने भी नया हाई बनाया है। इफ यस, देन वो ब्रेकआउट ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इफ नो, मतलब डाइवर्जेंस है, ठीक है। डाइवर्जेंस को एक डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, टेक्निकल डाइवर्जेंस कैसे देखते हैं, तो मतलब वो फॉल्स ब्रेकआउट है। आपको एक पॉइंट ढूंढना है जहां पर आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हो, बिकॉज यहां पर लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। ट्रू ब्रेकआउट के केस में आपको अच्छी वॉल्यूम भी मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है हाई वॉल्यूम के साथ, वो डायरेक्शन सस्टेनेबल है, पहले भी बताया। प्लस टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी नया हाई या नया लो बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो ब्रेकआउट ऊपर को है तो नया हाई, नीचे को है तो नया लो, राइट। सो दिस इज अबाउट ट्रू एंड फॉल्स ब्रेकआउट।